आप सब जिंदगी की राह देख रहल बानी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपका और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रुआ जाना तानी कि
ये दिन में हम अपन पवित्र शास्त्र बाइबल जिंदगी के राह भोजपुरी कार्यक्रम में पुराना नियम से मीका नबी की किताब के अध्ययन कर रहल बानी। किताब के शीर्षक है न्याय तथा राज। एकरा अंतर्गत 1 से 13 अध्याय में हमनी के न्याय के विषय में अध्ययन कैनी हजा और 4 से 7 अध्याय में राज्य अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह व क्षमा के विषय में अध्ययन कर रहल बानी जा। 5वां अध्याय के दूसरा पद में परमेश्वर के महान प्रतिज्ञा के विषय में पढ़नी हजा। ए प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर खुद के सम्मिलित कैलन और बेतलहम ग्राम के एगो चरनी यानी कि गौशाला में देह धारण कैलन और एह तरी ऊ हमनी के मानवता के धारण क लिहले और यीशु नाम प्राप्त कैले जौना के अर्थ उद्धारकर्ता। यीशु के रूप में ऊ मानव के प्रतिनिधि के रूप में उनकर स्थान पर क्रूस पर मारल गइलन ताकि मानव के उनका पाप से छुटकारा हो सके। काहे कि पाप के दंड मृत्यु है और ऊ समस्त मानव के ओर से एह मृत्यु के सह लिहले और अब परमेश्वर पिता कहताने कि जौन की कोनो इनका पर विश्वास ले आई नाश ना होई परंतु अनंत जिंदगी के पाई। मीका 5 अध्याय के दूसरा पद में ई स्पष्ट करता कि यद्यपि मसीह यीशु आज से 2000 वर्ष पूर्व बेतलहम नगर में जन्म लिहले, यद्यपि उनकर अस्तित्व सृष्टि के शुरू से बा, ऊ अनादि काल से बा, ऊ अनंत काल से बा। 5वां अध्याय के दूसरा पद में सही में एगो महान सत्य प्रकट कइल गइल बा। ई पद सही में एगो महान पद बा और हम तो केवल एकर ऊपरी सतह के ही छुअले बानी। अब हम ओह अंतराल पर आवतानी, ओह रिक्ति पर आवतानी जौन की मसीह यीशु के उनकर पहला आगमन पर अस्वीकार क लिहल गोइला के समय तथा उनका दूसरा आगमन पर राजा के रूप में पृथ्वी पर राज करे के मध्य हुई। ई एगो अंतराल के समय है। सो आई यही परिचय के साथ हमनी के ए अध्याय के शुरू करी जा। त आई हमरा साथ मीका नबी की किताब के 5 अध्याय के तीसरा पद में एह तरी से लिखल बा। ऐसे परमेश्वर उनका ओ समय तक के खातिर त्यागले रही हैं जब तक जच्चा बालक पैदा ना करे, तब उनकर शेष भाई तब उनकर शेष बचल भाई फिर इसराइल से आ मिले हैं। मित्र, ई पद भी रोवा के ऐसन प्रतीत होई कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में बा, पर ध्यान दिहला पर हुआ उनकर वास्तविकता के समझ सकब। ई पद इसराइल जाति के संदर्भ में बा। ई पद न केवल उनकर विश्वव्यापी रूप से तितर बितर होके संदर्भ के रूप में बा, वरन ई उनकर क्लेश के संदर्भ में भी बा। मित्र, महाक्लेश युग उ क्लेश युग है, अर्थात जच्चा सा के जैसन पीड़ा के समय होई जौना से होके इसराइल जाति के जाय के होई। तब बचल भाई फिर इसराइली सबसे आ मिली हैं और यहूदी लोग समस्त विश्व से जमा कल जाई हैं। तब तक ई समय हुई, ऐसे परमेश्वर उनका ओह समय तक के खातिर त्याग ले रही हैं। मित्र, अब हम आवतानी चौथा पद में। चौथा पद के हमनी के साथ देखी जहाँ लिखल बा, और ऊ उठ के यह परमेश्वर के सामर्थ्य से अर्थात आपन परमेश्वर यह के नाम से प्रताप से अपना झुंड के रखवाली करी हैं और ऊ सुरक्षित रही हैं। कहे कि ऊ ओह समय तक पृथ्वी के छोर महान ठहरी। अब यहाँ पद में भी प्रभु जी के एगो चरवाहा अर्थात मेषपाल के रूप में चित्रित कइल गइल बा, जौन की अपना भेड़न के उत्तम चरागाह में चरावलन। ऊ कलिसिया के भी मेषपाल हवे, ऊ इसराइल के भी मेषपाल हवे, ऊ कलिसिया के भी मेषपाल हवे। ऊ आदमी जौन की बेतलहम में जन्म लिहले, जौन की लोगन से प्रेम कैलन, जौन की लोगन द्वारा बहिष्कार कइल गइल,
उहे आदमी अपना भेड़न के चरई हैं। हम ए उपमा से अधिक उत्तम कौनो अन्य उपमा के विषय में नैखन सोच सकत, जौन की प्रभु यीशु मसीह के अनादि काल से एगो चरवाहा अर्थात मेषपाल के रूप में चित्रित करले। मेषपाल भेड़न के प्रति उनकर चिंता, उनकर सुरक्षा तथा उनकर उद्धार के विषय में बतलावेला। उ एगो उत्तम मिसपाल हवे जौन की अपना भेड़न के खातिर आपन जान देले। सो आई ई उपमा प्रभु यीशु मसीह के खातिर सबसे सुंदर उपमा ह, उचित उपमा ह। अब जैसे कि भजन 22 32वां पद, उ एगो महान मिसपाल हवे जौन की आज भी अपना भेड़न के उत्तम रखवाली करलन। जिससे कि भजन संहिता 23 से प्रकट होता, उ प्रधान मिसपाल हवे जौन की अपना बड़ा महिमा में आवे वाला बने। जैसे कि भजन 24 दर्शावता, मित्र उनकर समस्त सेवा मिसपाल के सेवा के अंतर्गत बा। भूतकाल के सेवा, वर्तमान तथा भविष्य के सेवा सब मिसपाल के रूप में बा। भविष्य में उ प्रधान कोइल गुल बा। परमेश्वर मिसपाल हवे। प्रभु यीशु मसीह बढ़िया मिसपाल हवे। उ आज भी मिसपाल हवे। उ भूतकाल में भी मिसपाल रहन और भविष्य काल में भी उ प्रधान मिसपाल के रूप में आई हैं। तब 5वां पद और 6वां पद में बतावल गुल बा, और उ शांति के मूल हुई हैं। जब असुर आके हमनी के देश पर आक्रमण करी हैं और हमनी के राजमहल के रौदी हैं, तब हम उनका विरुद्ध 7 चरवाहा वरन लोगन के 8 अगुआ खड़ा करी हैं। मित्र यशायाह नबी के नबूवत में अंतिम दिन में जौन शत्रु इसराइल के विरुद्ध आक्रमण करी हैं, उनका के असुर के नाम से संबोधित कुल गुल बा। और मीका के दिन में ई असुर देश बहुते क्रूर रहन और उ उत्तरीय राज इसराइल के ही बना ले जाइ हैं। 7 गो चरवाहा वरन 8 अगुआ, एकर का अर्थ बा? मित्र ई परमेश्वर के पर्याप्त प्रावधान के ओर संकेत बा। परमेश्वर पिता एकरा खातिर पूर्ण वरन संपूर्ण प्रावधान करी हैं। जब असुर उनका पर आक्रमण करी हैं, परमेश्वर खुद उनकर सुरक्षा के प्रावधान करी हैं। और यहाँ भी हम परमेश्वर के मिसपाल अर्थात चरवाहा के रूप में देखतानी। 6वां पद में हम पावतानी, और उ असुर देश के ह निम्रोद देश के उनका प्रवेश द्वार पर ही तलवार से वश में कर ली हैं। और जब असुरी हमनी के देश पर आक्रमण करी हैं, तब परमेश्वर असुरी सबसे हमनी के छोड़ई हैं। ई अंतिम दिन से संबंधित वचन है। असुर ओह देश सब के प्रतिनिधि है जौन की इसराइल पर आक्रमण करी हैं। ई क्लेश के युग के अंतिम चरण में हुई। ओ समय इसराइली अपना मिसपाल के द्वारा सामर्थ पाई हैं। उ न केवल उनका आक्रमण के 2 टुक जवाब दी हैं, वरन शत्रु के सीमा में जाके युद्ध करी हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ये बड़ा ही रुचकर दिखाई देता कि मीका नबी कौना सुंदर ढंग से प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण चित्रण करताने। जब वो पृथ्वी पर बेतलहम में जन्म ले, वो बहुते दीनता और नम्रता में जन्म ले। फिलिपियो के पत्री के 2 अध्याय के 5 से 8 पद के अनुसार हमनी के उनका नम्रता के 3 गो शब्द में पढ़तनी जा। अपन उहे स्वभाव राख जौन की मसीह यीशु में रहे, जौन की परमेश्वर के स्वरूप में होत भी परमेश्वर के समान होखे के अपना अधिकार में रखे के वस्तु मत समझा। उ अपना आप के ऐसन शून्य कैलन कि दास के रूप धारण कैलन और धारण करके मनुष्य के समानता में हो गइलन और एह तरी मनुष्य के रूप में प्रकट होके खुद के दिन कैलन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहले की मृत्यु वरन क्रूस के मृत्यु भी सह लेले। सो हम
एह तरी देखतानी कि प्रभु यीशु मसीह पहला आगमन पर आपन नम्रता और दीनता के प्रकट कैलन, पर दूसरा आगमन के हम एगो भिन्न रूप में देखतानी। मित्र, हमनी के खुद के एह तरी से नम्र ना करी न जा जौना तरी से प्रभु यीशु मसीह अपना आप के नम्र और दीन कैलन। कभी कभी अन्य लोग बलपूर्वक हमनी के नम्र बना देले। दूसरा शब्द में हमनी के मजबूरी में नम्र बने के पड़ेला, पर प्रभु यीशु मसीह दीन कैलन अपना आप के। प्रेरित पौलुस बतावतानी कि वो खुद के शून्य कैलन, अर्थात रिक्त कैलन। सवाल ई उठता कि ऊ कौना बात पर शून्य कैलन? का रउआ परमेश्वर तत्व के ना कैलन? मित्र, ऊ गौशाला के चरनी में भी परमेश्वर रहन, पर खुद के ऊ सीमित कैलन। ई कार्य ऊ स्वेच्छा से कैलन, दबाव से ना। मित्र, हमनी के स्वेच्छा से खुद के दिन ना करी न जा। सही में हमनी के त औरी भी अधिक चौड़ा होके घूमे के चाही न जा। हमनी के खुद के विकसित करे में रुचि रखी न जा। हमनी के सर्वदा आगे बढ़ल उन्नति करे चाही न जा। हमनी के हार पसंद ना करे न जा। हमनी के सदा जीते चाही न जा। हमनी के शिखर पर रहे चाही न जा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना हमें। ऊ तो चरवाहा अर्थात मेषपाल हमें। उनकर जन्म कोनो राजसी नगर में, कोनो नगर महल में या कोनो राजधानी में ना भइल। उनकर जन्म एगो छोट सा गांव कस्बा अर्थात बेतलहम में भइल। न केवल एह महत्वहीन कस्बा में, वरन एगो साधारण सा गौशाला में ऊ जन्म लेले। ई कोनो राजा के जन्म स्थल नेखे हो सकत। मित्र, जब प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी पर अइलन, ऊ अपना प्रताप के शून्य क दिहले। ऊ अपना महिमा के शून्य क दिहले। दूसर बात, मीका ए बात के ओर संकेत करताने कि ऊ अनंत काल से बाणे। उनकर निकलल, उनकर प्रकट होखल प्राचीन काल से वरन अनादि काल से बा। औरी तीसरा बात ई बा कि मीका नबी उन्हें उनका के मिसफाल के रूप में चित्रित करताणे। ऐसना में मिसफाल जौन की अपना भेड़न के खातिर अपन जान के जोखिम उठावे तथा उन्हें सुरक्षा देवे खातिर ऐसन और अतंतः जब वो प्रधान में सफल हुई हैं, इस समय वो आपन वास्तविक सामर्थ्य हमें और शक्ति तथा महिमा के साथ अपना प्रिय के छोड़ावे खातिर आई हैं। तब 5 से 8 पद में मीका महाक्लेश युग के मध्य तथा ओकरा पश्चात के समय के ओर संकेत करताणे। ऊ इस्राएल के भविष्य के विषय में नबूवत करताणे। 1 से 9 पद से इस तरी से बतावताणे, और याकूब के बचल लोग अनेक जाति सब के बीच हुई हैं, जैसे कि यहोवा के ओर से पड़े वाली ओस और घास पर के बरखा जौन की कौनों के खातिर रुकित। और याकूब के बचल लोग देश देश के लोग और अनेक जाति सब के ऐसन हुई हैं, जैसे कि वन पशु सब के बीच सिंह और भेड़ा सब के झुंड के बीच जवान सिंह होले, जौन की उनका बीच पहुंच के रौ देला और फाड़ डालेला और केहू बचा ना सकेला। तोहर हाथ तोहरा शत्रु सब पर उठी और तोहर सब शत्रु मिटा दिहल जइहें। तब 10 और 15 में मीका नबी प्रतिमा सब के तथा युद्ध शास्त्र के विरुद्ध नबूवत करताणे। सो आई यहाँ हमनी के देखल जाओ, एह तरी से लिखल बा, और यहोवा परमेश्वर के ई वाणी ह, ओ दिन ऐसन होई कि हम तोहार घोड़ा सब के तोहरा बीच में से नाश करब और तोहार रथ सब के विनाश करब, और हम तोहरा देश के नगर सब के भी मिटा डालब और तोहरा गढ़ सब के उजाड़ फेंकब। हम तोहार जादू टोना दूर करब और भावी कहे वाला तोहरा में फिर कभी ना होई हैं। हम तोहार खोदल मूर्ति सब और तोहरा लाट सब
तोहरा बीच से नष्ट कर डालब, जौने से कि तू फिर कभी अपना हाथ से बनावल गइल मूर्ति सब के दंडवत मत करा। हम ऐसन असेरा के मूर्ति सब के तोहरा बीच से उखाड़ फेंकब और तोहार नगर सब के सत्य नाश कर डालब, और जौन अन्य जाति हमार आज्ञा ना मनले ओकरा से हम क्रोध और रोष के साथ बदला लेब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, 15वां पद में हमनी के यहाँ पढ़तनी जा, और जौन अन्य जाति सब हमार आज्ञा ना मनले ओकरा से हम क्रोध और रोष के साथ बदला लेब। अब अन्य जाति सब से का तात्पर्य बा? अन्य जाति सबसे तात्पर्य देश सबसे बा जौन की परमेश्वर के लोगन के सतावले। दूसरा शब्द में जे परमेश्वर के त्याग दिहले, उनकर बहिष्कार कइलन। इसराइल के बचल लोगन के खातिर मसाया अर्थात अभिषिक्त आशीष व शांति ले आई हैं, न केवल इसराइल के लोगन के खातिर भी जौन की परमेश्वर के ओर मन के फिरई हैं, पर प्रतिमा पूजन संसार के खातिर उ कहताने कि उ उनका से क्रोध व रोष के साथ पलटाली हैं। ई महाक्लेश युग के अंत में होई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यदि हमनी के परमेश्वर के हई जा तो हमनी खातिर परमेश्वर के अनेक प्रतिज्ञा तथा वाचा सब बा, पर यदि हमनी के करुणा निधान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के त्याग देले बानी जा और व्यर्थ प्रतिमा सब पर आपन मन लगौले बानी जा, तो हमनी के अंत बहुत निराशाजनक वरन भयंकर बा। परमेश्वर जीवित बाणे और ऊ हमनी के सृष्टि करता हमें, हमनी के उनका ओर ध्यान लगावे के आवश्यकता बा। उहे हमनी के आत्मिक पिता हमें। जब तक कि हमनी के आत्मा से ना जन्म लिही न जाए, शारीरिक जन्म के साथ साथ आत्मिक जन्म के लिहल बहुत ही जरूरी बा। यदि रुआ सही में सड़क के उत्तराधिकारी बने चाहतानी तो रुआ के ई कार्य कईल बहुत ही जरूरी बा। परमेश्वर पिता अपन बेटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ई संदेश हमनी तक पहुंचावले बाणे कि मनुष्य के जन्म के आवश्यकता बा, उनका वास्तविक जन्म के जरूरी बा, तबे ऊ परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त कर सकताने। और ई परमेश्वर पिता अपना संतान के समस्त अधिकार दिहले। ऊ कहताने अनंत जिंदगी तोहार ह। अनंत जिंदगी के अर्थ ह परमेश्वर के जिंदगी। परमेश्वर के जिंदगी अनंत जिंदगी है और ऊ अपना एह जिंदगी के हर एगो ओह आदमी के देवे चाहले, ओह प्राणी के देवे चाहलन जौन की विश्वास द्वारा उनकर मित्र प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करेलन। कर वह परमेश्वर के जिंदगी के प्राप्त करे चाहतनी, खुद के समस्त बंधन सबसे मुक्त करके परमेश्वर के योजना के स्वीकार करी। धर्म जाति कुल सब बात से स्वतंत्र के परमेश्वर के बात के स्वीकार करी, रुआ सृष्टिकर्ता के बात के स्वीकार करी और उनका उद्धार के ग्रहण करी, ताकि रुआ परमेश्वर के संतान होके के अधिकार प्राप्त कर सकी और अनंत जिंदगी रुआ के होके। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।